हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से वैकेंसीज आ गई है, नोटिफिकेशन आ गई है ऑल इंडिया लेवल पर। नया विज्ञापन जारी हो गया है और इस बार पेपर पैटर्न बदल दिया। पूरा जो एग्जाम का सिलेक्शन क्राइटेरिया है ना, वो पूरा चेंज कर दिया है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर जो सिलेक्शन होनी है, इसके लिए अभी तक में सिर्फ अगर सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट की बात करें, जैसा इस बार सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट का विज्ञापन आया है, तो ऐसा अभी तक एक ही बार हुआ है 2023 में। जो 2023 वाले एग्जाम में शामिल हुए उनको पता भी होगा कि पूरा जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज हो गया और अभी 2025 वाला विज्ञापन में। लेकिन कट ऑफ है तो कट ऑफ से आपको पता चलेगा, थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा कि हाँ ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है अगर, तो कितने मार्क्स पे शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी। क्योंकि अभी फेज 1 भी है, मतलब टीयर 1 है, जैसे प्रीलिम्स बुला सकते हैं आप उसको। पहले प्रीलिम्स टाइप का है टीयर 1 और उसके बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग होगी, फिर टीयर 2 होगा, या जिसे आप बोल सकते हैं मेंस, है ना। तो टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्टिंग कितने मार्क्स पे लगभग हो जाएगी, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। पिछले बार जो है ना 2023 में जो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट हुए थे, परमानेंट भर्ती ऑल इंडिया लेवल पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 10,300 अराउंड 300 समथिंग जो है ना, 300 से थोड़ा ज्यादा इतनी वैकेंसीज थी लास्ट टाइम, टीचिंग नॉन टीचिंग मिला के। इसमें वेटिंग लिस्ट भी जारी किया था इन्होंने, पहले एक बार आया, फिर एक बार और वेटिंग लिस्ट भी जारी की, तो भी आपको थोड़ा ना आइडिया लग जाएगा कि हाँ इतनी तैयारी तो करें। तो पिछले बार एक ही पेपर हुआ था, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये कट ऑफ क्या है। पिछले बार एक ही पेपर हुआ था, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए पिछले बार भी इंटरव्यू था, टीचिंग पोस्ट के लिए पिछले बार इंटरव्यू नहीं था, लेकिन पेपर 1 पेपर मतलब टीयर 1 टीयर 2 नहीं था लास्ट टाइम, है ना। एक ही एग्जाम था टीयर 1 और उसी एग्जाम में आपको 2 सेक्शन कर दिया था कि हाँ कंप्यूटर का है, जनरल स्टडीज है, करंट अफेयर, उसके बाद फिर जो हिंदी इंग्लिश तो क्वालिफाइंग था। लास्ट टाइम भी हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग था। हिंदी इंग्लिश के मार्क्स या रीजनल लैंग्वेज के मार्क्स पिछले टाइम भी नहीं जुड़े थे, इस बार भी वो ऐड नहीं होंगे। मेरिट लिस्ट बनने के लिए वो हिंदी इंग्लिश जो है क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। पिछले टाइम भी यही था, इस बार भी यही है। बाकी फिर जीके जीएस से करंट अफेयर, रीजनिंग के हो गए, पैडागोजी के क्वेश्चन हो गए, एनईपी 2020 पे क्वेश्चंस हैं, पिछले टाइम भी वही था। तो जो कॉमन पार्ट है ना, वो पिछले बार भी सेम ही था। उसके बाद पिछले बार इसी टीयर 1 में इन्होंने जो है ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी डाल दिया था, 80 मार्क्स का, 70 मार्क्स का। और अभी क्या कर रहे हैं, टीयर 2 में डाल रहे हैं सब्जेक्ट का, जो आपका सब्जेक्ट जिसके लिए आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं उसका अलग से एग्जाम लेंगे टीयर 2 में, है ना। इस बार फर्क हो गया, टीयर 2 में इस बार सब्जेक्टिव भी डाल दिया, डिस्क्रिप्टिव भी डाल दिया, ऑब्जेक्टिव भी डाल दिया। तो ये सब फर्क आ गया बहुत, लेकिन फिर भी चलिए थोड़ा कट ऑफ देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे मैं अभी अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन, इन सब का नॉन टीचिंग के लिए अलग से बना दूंगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का पिछले बार जो है ना 130 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। एक ही एग्जाम हुआ था ना, जैसे मैंने आपको बताया एक ही एग्जाम हुआ था, उसी में सब्जेक्ट के भी 80 मार्क्स के क्वेश्चन थे अपने सब्जेक्ट के। जैसे केमिस्ट्री वालों का केमिस्ट्री का 80 मार्क्स का, कॉमर्स वालों का कॉमर्स का 80 मार्क्स का, वो 80 मार्क्स का था। और 50 मार्क्स में आपका जीके जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग, लॉजिक के क्वेश्चन, एनईपी 2020 पे क्वेश्चन थे और कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस थे, और जो भी अब इस बार भी है जो कॉमन पेपर में, वो सब थे। 130 मार्क्स में अभी देखेंगे आप जनरल के लिए 86.25। आप कैटेगरी वाइज देखना चाह रहे हैं ना, तो ऊपर कैटेगरी भी लिखा हुआ है, ईडब्ल्यूएस है, उसके बाद ओबीसी है, उसके बाद एससी है, उसके बाद एसटी, और पीडब्ल्यूडी के लिए भी अलग से है। तो पीजीटी के लिए मैं केवल जनरल वाला पढ़ते जाती हूँ। 67.5 ये 130 में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की 130 मार्क्स के हुए थे एग्जाम। हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग था, हिंदी इंग्लिश के मार्क्स में बस क्वालिफाई करना था, जुड़ेंगे नहीं, मार्क्स ऐड नहीं होंगे, इस बार भी नहीं जुड़ेंगे। तो 130 में ये 67.5 इतना आप ले आते हैं लगभग, तो फिर शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी इस बार आपकी टीयर 2 के लिए। तो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए 86.25 जनरल का गया। उसके बाद जो है ना इतना यही रखे ना आप कि चलो इतना लेके आएंगे तो शायद शॉर्टलिस्टिंग होगी, या इससे थोड़ा ज्यादा। पीजीटी कॉमर्स अभी जो एग्जाम होंगे 100 मार्क्स से होंगे, आपको ध्यान है ना, टीयर 1 इस बार 100 मार्क्स के हैं और ये जो है 130 के, तो अकॉर्डिंगली आप कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में। तो ये 130 पे 67.5, केमिस्ट्री के लिए 86.25 जनरल के लिए कट ऑफ गई थी। पीजीटी कॉमर्स के लिए 93.25, थोड़ा ज्यादा गया था कॉमर्स का, यानी कि इससे आपको थोड़ा ना कंपटीशन का आइडिया लगेगा। फॉर्म तो हर बार अच्छे खासे ही भरे जाते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए 80s में थे मार्क्स। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए 75.75, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए 78.25,
ये 130 में है। पीजीटी हिंदी के लिए 78.25, दोनों का देखिए हिंदी इंग्लिश का दोनों का एकदम सेम एग्जैक्टली। पीजीटी हिस्ट्री के लिए 56.5, पीजीटी मराठी के लिए 51। अच्छा, इस बार आपने देखा कि पीजीटी में मराठी नहीं, मुझे तो याद नहीं है, अगर है तो देख लें। पीजीटी मैथ्स के लिए 67.5, पीजीटी फिजिक्स के लिए 62.5, इसके बाद पीजीटी संस्कृत के लिए 71.75 एंड पीजीटी तेलुगु के लिए 57.50। ये हो गया। अब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का मैं आपको बता दूं 120 मार्क्स के हुए थे, है ना। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 130 मार्क्स के हुए थे, इसके 120 के हुए थे। इसमें 120 में एक ही एग्जाम हुआ था, कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं। इसमें वही था कि 70-80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट का था, 80 मार्क्स के लगभग या 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक था। जैसे इंग्लिश वालों को इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा ग्रेजुएशन लेवल तक का, और बाकी जो था वही कंप्यूटर का रहेगा, फिर रीजनिंग, लॉजिक, उसके बाद फिर नॉर्मल मैथमेटिक्स के सम्स रहेंगे, इसके बाद करंट अफेयर, जीके, जीएस, और जो भी इस बार है कॉमन पेपर में वही था। तो कॉमन पेपर तो दोनों अभी इस बार और पिछले टाइम दोनों एक ही एनईपी 2020 पे क्वेश्चंस थे, सब मिला के एक ही बार में 120। तो अब ये जो मार्क्स है ना टीजीटी के, वो 120 में आए हुए हैं। अभी आपके जो टीयर 1 होने वाले हैं 100 मार्क्स के होने वाले हैं, 100 मार्क के होने वाले हैं। तो अकॉर्डिंगली आप परसेंटेज में ये 120 में इतना आया है, तो 100 में और कम ही लाएंगे तो भी शॉर्टलिस्टिंग होगी, है ना। तो 120 में 72.75 टीजीटी इंग्लिश के लिए, टीजीटी आर्ट के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए 62.5, ये अनरिजर्व कैटेगरी का। और बाकी देखिए ओबीसी कैटेगरी का आप देखें ना 19.75 में हो गया था सिलेक्शन। कहीं कहीं आपको मार्क्स देख के ना बड़ी हैरानी सी होगी। टीजीटी इंग्लिश के लिए 72.75, टीजीटी हिंदी के लिए 75.75। ध्यान रखें 120 में है ये, और अभी आपका होगा 100 में। 120 में सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन था, अभी इस बार सब्जेक्ट का क्वेश्चन टीयर 1 में नहीं है इतना। टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए 75.75, टीजीटी मराठी के लिए 41। इस बार मराठी का नहीं है, कुछ कैंडिडेट पूछ भी रहे थे मराठी का नहीं, तो शायद मराठी के सीट्स भरे हुए हैं। टीजीटी म्यूजिक के लिए 50.5, टीजीटी उड़िया के लिए 51। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए फीमेल एंड मेल कैंडिडेट का अलग अलग एग्जाम हुआ था, अलग अलग फॉर्म सीट्स भी आए थे। तो ये फिजिकल एजुकेशन टीचर का सिर्फ 9.75। अब ये इसका टोटल मार्क्स देखना पड़ेगा कितने में ये 9.75 आया था। और मेल कैंडिडेट का 47, टीजीटी संस्कृत के लिए 78.5, टीजीटी साइंस के लिए 61.75, टीजीटी एसएसटी के लिए 69.75, टीजीटी उर्दू के लिए 85.25। तो ये जो है ना पिछले बार का कट ऑफ रहा था आपका। अगर आपको कैटेगरी वाइज स्क्रीनशॉट लेनी है तो आपको मैं थोड़ा ये इसको शॉर्ट कर देती हूँ, तो मतलब पे इमेज को थोड़ी छोटी कर दी मैंने। अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट, आपके इंफॉर्मेशन के लिए रखना है स्टोर करके, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यूआर का पहले अनरिजर्व कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का है, फिर एससी एसटी, ओएच, उसके बाद फिर ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, एक सर्विसमैन के लिए भी है। तो यहाँ से आप ले सकते हैं सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 14 तक, जिनको स्क्रीनशॉट लेनी है। उसके बाद फिर 14 के बाद सीरियल नंबर 14 से 15-16 तक की स्क्रीनशॉट लेनी है, और जिनको यहाँ आगे स्क्रीनशॉट लेनी है। ये थोड़ा आपको हेल्प करेगा कि हाँ कैसी तैयारी करनी है, कैसा।